क़याम शिफ़ा के मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मुआलिज डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद सज्जाद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इत्लाम का मर्ज़ की सूरत कब इख्तियार करता है? अगर तो आपकी एज 15 से 18, 18 से 25 साल तक की है और आपको महीने में 2 बार हत्ता कि 3 बार अगर नाइट फॉल हो जाता है, इत्लाम हो जाता है, तो ये कोई मर्ज़ नहीं है। मर्ज़ की कैफ़ियत या सूरत उस वक़्त इख्तियार करता है इत्लाम जब आपको हफ़्ते में 2 बार 3 बार हत्ता कि 4 बार इत्लाम हो रहा हो और आप इस कैफ़ियत से परेशान हों और आपको जनरल वीकनेस का सामना हो, कमर दुखती हो और थकन हर वक़्त फ़ील होती हो, जिस्मानी और ज़हनी कमज़ोरी महसूस होती हो, तो ऐसी सूरत में इत्लाम मर्ज़ की सूरत इख्तियार करता है। याद रखें कि एलोपैथिक में इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। एलोपैथी डॉक्टर अगर कहते हैं कि हमारे पास इसका इलाज है, तो कतई ऐसी बात नहीं है। जिनसी मसाइल का हल जो है वो तिब्ब यूनानी में है और तिब्ब यूनानी का जो तरीक़ा इलाज है या तिब्ब नबवी का तरीक़ा इलाज जो है वो एक बेज़रर और मसल्लमा इलाज है। दुनिया में इसको तस्लीम किया जाता है और बेज़रर इलाज तस्वर किया जाता है। तो जिनसी मसाइल का हल चाहे वह इत्लाम हो, जरियान हो या वलीदी जरासीमों की कमी का मसला हो, तो इसका हल और इसका इलाज या तो होम्योपैथी में है या तिब्ब नबवी या तिब्ब यूनानी में है। अगर आप तिब्ब यूनानी के ज़रिए इलाज करना चाहते हैं, तो आपकी खिदमत में ये नुस्ख़ा पेश किया जा रहा है। इसके अज्ज़ा आप बाज़ार से पंसार की दुकान से परचेज़ करने के बाद घर में आसानी बना सकते हैं। लेकिन याद रखें कि इत्लाम की 2 किस्में हैं। एक किस्म है बग़ैर ख़्वाब के इत्लाम होना। बग़ैर ख़्वाब के इत्लाम का होना जो है वो उसकी कैफ़ियत कुछ इस तरह से होती है कि रात के आखिरी पहर में इत्लाम होता है और मरीज़ को इसके बारे में उस वक़्त पता चलता है जब वो सोकर उठ जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इत्लाम होते ही पता चल जाता है कि इत्लाम हो गया। और दूसरी कैफ़ियत ये है कि ख़्वाब के अंदर इत्लाम होना, ख़्वाब में फ़हश ख़यालात आना या ख़्वाब आना और उसके बाद इत्लाम होना, ये अलग-अलग अक़साम हैं। और जो नुस्ख़ा आपको बताया जा रहा है उसका ताल्लुक़ बग़ैर ख़्वाब के इत्लाम से है। अगर आपको ख़्वाब में इत्लाम होता है तो हरगिज़ ये नुस्ख़ा आप इस्तेमाल ना करें, और अगर आपको ख़्वाब में इत्लाम हो रहा है तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी और नुस्ख़ा बताया जाएगा। जो नुस्ख़ा आपको बताया जा रहा है ये इत्लाम, जरियान और वलीदी जरासीमों को बढ़ाने के लिए बहुत ही मुफ़ीद है। नुस्ख़ा नोट फरमा लें। मूसली सफ़ेद इंडियन 100 ग्राम, सालब मिस्री 100 ग्राम, मस्तगी रूमी 50 ग्राम, कुश्ता चांदी 3 ग्राम, कुश्ता कली 12 ग्राम, कुश्ता मरवरीद 6 ग्राम, मिस्री 250 ग्राम। आपने करना कुछ इस तरह से है कि कुश्ता जात को छोड़कर बाकी तमाम अद्वियात को कूट कर छान लेना है और उसके बाद मिस्री कूट कर इसमें शामिल करनी है, या बल्कि आपने मिस्री छोड़कर कुश्ता जात को और जो आपने सफ़ूफ बनाया है कूट कर छान लिया है कुश्ता जात को इनमें अच्छे तरीके से मिक्स करें और आखिर में मिश्री मिला लें।
مصری ملانے کے بعد یہ صفوف کی شکل اختیار کر جائے گا، کسی جار وغیرہ میں محفوظ رکھیں۔ اس کا طریقہ استعمال ہے 6 گرام صبح نہار منہ نیم گرم دودھ کے ساتھ، اور اسی طرح شام کو کھانے سے پہلے نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے لینا ہے۔ پرہیز کرنا ہے آپ نے گرم چیزوں سے، چکنائی والی چیزوں سے۔ موسم سرما میں آپ بوائل انڈا لے سکتے ہیں ناشتے میں، اور اگر موسم گرما ہے تو آپ انڈا نہ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور رات کو دودھ نہ پی کر نہ سوئیں، پانی پی کر نہ سوئیں۔ اور اگر آپ کو موسم سرما میں اکثر شکایت بن جاتی ہے اطلام کی، اطلام کا مرض شدت اختیار کر جاتا ہے، تو آپ نے اپنے نیچے سے یعنی کہ اپنی چارپائی یا بیڈ کے اوپر آپ گدا وغیرہ جو ڈالتے ہیں اس کو نکال لیں، تاکہ آپ اطلام کے مرض سے محفوظ رہیں۔ علاوہ ازیں آپ نے تمام تر چکنائی والی چیزوں سے اور اسپائس سے آپ نے مکمل اجتناب اور پرہیز کرنا ہے۔ کھٹی اشیاء کا استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کا باڈی سٹرکچر کچھ اس طرح ہے کہ آپ سمارٹ ہیں، تو پھر تو قطعاً آپ کھٹی چیزیں استعمال نہ کریں، اور اگر آپ ہیلدی ہیں تو کبھی کبھار آپ کھٹی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دیجیے جی اجازت اپنے معالج ڈاکٹر حافظ محمد سجاد کو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔